दोस्तों, आईपीएल 2025 का तमाशा अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल किसी झूले की तरह ऊपर नीचे झूल रहा है और हर गेंद किसी तवे पर पड़ी रोटी जैसी गरम गरम पलट रही है। इसी गर्मी में रविवार को भिड़ी हैं दो ऐसी टीमें जिनका हाल सीजन भर ऐसा रहा जैसे कोई उधार लिया हुआ साइकिल हो, न रफ्तार में भरोसा न ब्रेक में। एक तरफ थी पेट कमिंग की हैदराबादी टोली और दूसरी तरफ थी अजिंक्य रहाणे के बंगाल टाइगर। और जैसे ही ये टक्कर खत्म हुई, पॉइंट्स टेबल ने ऐसा करवट ली कि ऊपर वाले को भी दोबारा देखने की जरूरत पड़ गई। वही इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्ले ऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक फ्लैशलाइट मारते हैं इन दोनों टीमों के सीजन सफर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जो कभी तो ऐसे खेलती है जैसे चाय बनते ही अदरक की खुशबू आए और कभी ऐसे बिखर जाती है जैसे उबले दूध में नींबू पड़ गया हो। शुरुआती मुकाबलों में तो इनके तेवर देखने लायक थे। पहले ही सवाल पर सही जवाब देने वाला छात्र लग रहे थे, लेकिन अगले 4 मुकाबलों में ऐसा गालमेल हुआ जैसे पर्चा आते ही पेन की स्याही खत्म हो जाए। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात ने इनके ऊपर हार की ऐसी परतें चढ़ा दी कि टीम का हौसला पराठे की तरह छपटा लगने लगा। फिर पंजाब को हराकर जैसे कुछ जोश आया, लेकिन मुंबई ने इनकी धुन ऐसी बजाई कि बॉलिंग लाइनअप हारमोनियम की तरह बेसुरी हो गई। चेन्नई को हराकर थोड़ी चमक दिखाई, पर गुजरात ने फिर से इनके मुंह पर ठंडा पानी फेंक दिया। दिल्ली के खिलाफ बारिश ने भी ऐसा धोखा दिया जैसे रिजल्ट वाले दिन लाइट चली जाए। फिर चेन्नई को फिर से पटका, लेकिन बिजली टिमटिमाई नहीं, बल्ब ही फ्यूज हो गया। लेकिन जैसे ही बैंगलोर को पटखनी दी तो अपनी ही हारों से लड़कर ऐसी वापसी की जैसे सड़क पर फिसली गाड़ी खुद को संभाल ले और सीधे किसी रेस में निकल जाए। अब बात करें रहाणे की कोलकाता सेना की, तो भाई साहब इनकी शुरुआत तो ऐसी थी जैसे जेठ की दोपहर में बंद पंखे के नीचे बैठा हो आदमी। उम्मीदें बहुत, लेकिन राहत बिल्कुल नहीं। पहले ही मुकाबले में बैंगलोर ने इनकी ऐसी धुलाई की कि टी शर्ट से लेकर रणनीति तक सब गीला लगने लगा। फिर राजस्थान के खिलाफ जीत मिली तो लगा जैसे किसी ने खट्टा मीठा आम रस पिलाया हो। लेकिन तीसरे ही मैच में मुंबई ने ऐसा करंट मारा कि टीम का मीटर ही उड़ गया। इसके बाद इनकी कहानी ऐसी हो गई जैसे गर्म हवा के थपेड़े, कब तपे कब थमे खुद इन्हें भी नहीं पता। एक बार हैदराबाद को हराकर लगा कि अब रास्ता साफ है, लेकिन लखनऊ ने आकर ऐसी बिजली काटी कि अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझा। चेन्नई को हराकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर पंजाब और गुजरात ने ऐसा गरम थप्पड़ मारा कि पूरी टीम पसीने में तरबतर हो गई। ऊपर से बारिश ने भी मजाक कर डाला। एक तो मुकाबला अधूरा, ऊपर से अंक भी गए हाथ से। दिल्ली और राजस्थान को पछाड़कर थोड़ी सांस ली, लेकिन फिर चेन्नई से हार और बैंगलोर के खिलाफ बारिश में डूबा मैच इनकी उम्मीदों को भांप में बदलता चला गया। अब हालत ये हो गई है कि रहाणे की टीम मैदान पर नहीं, प्रेशर कुकर के अंदर खेल रही है। सीटी कभी भी बच सकती है, लेकिन असली भूचाल तो रविवार को आया जब हैदराबाद और कोलकाता के बीच ये बड़ा टक्कर हुआ। ये मुकाबला किसी पेंच कसने वाले ड्राइवर जैसा था। एक मूव से पूरे पॉइंट्स टेबल का हुलिया बदल गया। हैदराबाद और कोलकाता की जगह तो आपस में उलट पलट हो ही गईं, लेकिन साथ में गुजरात की गाड़ी सीधे खड्डे में जा गिरी। इतना ही नहीं, गुजरात, बैंगलोर और पंजाब जैसी टीमें भी अब ऐसा महसूस कर रही हैं जैसे कोई टिकट लेकर स्टेशन पहुंचा हो और ट्रेन आंखों के सामने से निकल गई हो। वहीं मुंबई, चेन्नई और लखनऊ की बल्लियां खिल गईं जैसे बारिश में सूखे खेत को पानी मिल जाए। इस एक मुकाबले ने सिर्फ 2 टीमों की किस्मत नहीं बदली, बल्कि पूरे आईपीएल 2025 को ऐसा झटका दे मारा है कि अब हर टीम की सांसें अटक गई हैं और हर अगला मुकाबला मानो आखिरी उम्मीद की डोर पकड़कर खेला जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हैदराबाद बनाम कोलकाता के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 3 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो प्ले ऑफ में अपनी जगह 100% बना चुकी है, तो वहीं पर वो 6 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब। दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2023 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है
और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10 में पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की कहानी को जमीन से शुरू करके सबसे नीचे तक उतारो तो वहां एक चेहरा उदास खड़ा मिलता है, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। कभी जिसकी मौजूदगी ही सामने वाले का साहस हिला देती थी, आज वही चेन्नई ऐसी हालत में है कि टीमों को लगने लगा है, अरे वाह, आज तो गेंदबाजों को आराम मिलेगा, बल्लेबाजों को रन मिलेंगे और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक भी पक्के मिलेंगे। वही चेन्नई जो मैदान पर उतरते ही जैसे कोई तूफान घुस आया हो, आज वैसी नजरों से देखी जा रही है जैसे कोई पुराना योद्धा जो अब तलवार लेकर भी थक चुका हो। सीजन की शुरुआत में जब 3 जीत झोली में आई तो कुछ देर के लिए पुरानी यादों की परछाई जरूर दिखी, लेकिन वो परछाई भी ऐसी निकली जैसे धूप में दीवार की। जैसे जैसे सूरज चढ़ा वैसे वैसे सब गायब होता गया। बल्लेबाजों का हाल ऐसा रहा जैसे किसी पुरानी कुएं में बार बार बाल्टी डालकर सिर्फ मिट्टी खींची जा रही हो। न रन निकले न उम्मीद, और गेंदबाजों ने तो जैसे विरोधी टीमों के साथ कोई समझौता कर लिया हो। जो मांगा वो मिला, जितना चाहा उतना लुटाया। हर टीम ने चेन्नई को अपनी थकान मिटाने का जरिया बना लिया। पंजाब ने आराम किया, दिल्ली ने रफ्तार पकड़ी, कोलकाता ने बॉलिंग प्रैक्टिस कर ली और बैंगलोर ने तो मैदान में इनकी कमर ही सीधी कर दी। लेकिन पूरे टूर्नामेंट में एक ही जीत ऐसी आई जो बाकियों के लिए कांटे जैसी बन गई। गुजरात को हराकर उन्होंने खुद भले कुछ न पाया, लेकिन गुजरात के कंधे पर रखा पैर हटा दिया और लगभग सेमीफाइनल के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। लेकिन बात करें पूरे सफर की तो चेन्नई ने अपने 14 के 14 मुकाबले पूरे कर लिए हैं, जिनमें से केवल 4 जीत मिली, वो भी ऐसी जैसे कोई थका मांदा मुसाफिर किसी बियाबान में अचानक पानी की बोतल पा जाए। थोड़ी राहत, पर मंजिल से अब भी कोसों दूर। बाकी 10 मुकाबलों में टीम को वो सब कुछ मिला जो कोई सपना में भी न चाहे। हार, हार और हार। और इस पूरी हारों की गठरी का जो असर पड़ा है वो साफ दिखता है अंक तालिका में। केवल 8 अंक और रन रेट ऐसा कि अगर खुदाई की मिसाल देनी हो तो सीधा 0.647 लिख दो। अब चाहे गणित में उंगलियों से गिनो या कंप्यूटर से हिसाब लगाओ, प्लेऑफ में जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि बाकी टीमें अब भी रेस में सांस ले रही हैं और चेन्नई का सफर वहीं थम चुका है जहां से सिर्फ हाथ हिलाकर विदाई दी जाती है। टूर्नामेंट की आखिरी लाइन में खड़ी इस टीम के पास अब न जोड़ बचा है न गुणा, बस एक खाली जगह जहां उम्मीद नहीं, सिर्फ यादें टिकी हैं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की तस्वीर को ऊपर से नीचे की तरफ पलटो तो ठीक एक सीढ़ी ऊपर चेन्नई से जरा संभल कर बैठी है राजस्थान रॉयल्स की टोली। संजू सैमसन की अगुवाई में वो टीम जो कभी मैदान पर ऐसे उतरती थी जैसे हवा में कोई चमकती तलवार चल रही हो। शुरुआत ऐसी थी कि देखने वालों को लगा, भाई इस बार तो मामला गूंजने वाला है। चेन्नई को पटक दिया, पंजाब को चारों खाने चित्त कर दिया और सैमसन के बल्ले से निकली मार ने सबको यकीन दिला दिया कि यह सिर्फ बल्ला नहीं, कोई अंगार है जो टकराता नहीं जलाता है। लेकिन फिर जैसे किस्मत ने हल्के से कंधा थपथपाया और कहा, अब सपनों से बाहर निकलो। दिल्ली से मिली एक हार ने पूरी टीम की कमर ही नहीं भरोसा भी मोड़ दिया। उसके बाद राजस्थान जब भी मैदान पर उतरी तो वो जोश नजर नहीं आया, बस एक नाम चलता रहा बिना धड़कन के। बैंगलोर ने जैसे पूरी टीम पर झाड़ू फेर दी, लखनऊ ने ओवर द ओवर ऐसी चपेट लगाई कि खिलाड़ियों के चेहरे भी पहचान नहीं आए। गुजरात के सामने पूरी टीम ऐसे बिखरी जैसे कोई पहली बार कंचे खेलने आया हो, और मुंबई ने वो तमाचा मारा कि बाकी उम्मीदें भी धूल में मिल गईं। कोलकाता ने जो किया उसे देख लग रहा था जैसे कोई दीवार मिट्टी की बनी हो और पहली बारिश में बह गई हो। बीच में चेन्नई पर एक जीत मिली जरूर, लेकिन वो भी ऐसी जैसे बरसों से बंद पड़ा पंखा अचानक घूम जाए। हवा तो आई मगर छत भी हिलने लगी। फिर आया पंजाब जिसने सारी गलती गिनवाकर ऐसी धो डाला जैसे कोई बासी चादर नदी में पटक रहा हो। अब जब पूरा सीजन पलटकर देखते हैं तो ये टीम अपने सारे 14 मुकाबले खेल चुकी है जिसमें सिर्फ 4 बार जीत नसीब हुई, वो भी ऐसी जीतें जिनमें न आत्मा थी न आत्मविश्वास, बस अंक जुड़ते चले गए जैसे किसी गिनती को पूरा करने की जिम्मेदारी निभाई हो। बाकी 10 हारों ने पूरी नींव ही ऐसी दरका दी कि अब टीम खड़ी होने के लिए भी सहारा ढूंढ रही है। पॉइंट्स टेबल में 8 अंक के साथ ये टीम 9वें पायदान पर है और उसका नेट रन रेट -0.549 तक लुढ़क गया है, यानी
अब ये हालत हो चुकी है कि अगर कोई प्लेऑफ की उम्मीद लेकर कैलकुलेटर लेकर भी बैठे तो गिनती शुरू करने से पहले ही मशीन बंद हो जाए। अब कोई जोड़ घटाव बाकी नहीं, कोई किस्सा नहीं, बस एक अधूरी कहानी जिसमें उम्मीदें अब तस्वीर बनकर दीवार पर टंगी हैं और लोग सोचते हैं जिस शुरुआत में बाजी लगाई थी उस आखिरी सिरे पर सिर्फ राख बची है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की परछाइयों में 8वें पायदान पर पसरी है लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी। ऋषभ पंत की अगुवाई में सजी एक ऐसी टोली जिसने इस पूरे सफर में कभी सीना ठोककर बाजी मारी तो कभी बिना बताए फिसल भी गई, जैसे कोई पतंग उड़ाते उड़ाते अचानक धागा छोड़ दे और फिर ऊपर जाते सपने सीधे जमीन पर आ टकराएं। शुरुआत ऐसी धमकती हुई थी कि हैदराबाद के सामने लखनऊ की चाल देख हर कोई बोला बस यही वो रंग है जो बाकी सब पर भारी पड़ेगा। गुजरात को किनारे लगाकर खामोश बैठा दिया और मुंबई को ऐसा झाड़ा कि जैसे बरसों से जमी धूल अचानक उड़कर आसमान में घुल गई हो। उस वक्त ऋषभ पंत की कप्तानी का असर वैसा था जैसे किसी हाथ में पकड़ाया दीपक तेज हवाओं में भी बुझने को तैयार न हो। हर फैसला नपातुला, हर चाल में चमक। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब पंजाब से मिली चोट ने इस टीम की हिम्मत को छील दिया और उसके बाद कोलकाता व चेन्नई ने जो चक्कर लगवाए उसने लखनऊ को घूमने का मतलब ही बदल दिया। बल्ले ने बोलना बंद कर दिया, गेंदबाजी से धार निकल गई और टीम ऐसे बिखरी जैसे किसी थैले में छेद हो और अनाज धीरे धीरे नीचे गिरता जाए। राजस्थान पर मिली जीत भी बस नाम की राहत थी, ठंडी हवा का एक झोंका जो पसीना तो सुखा दे पर सुकून न दे पाए। फिर आया दिल्ली जिसने जख्म गिनवाए, मुंबई ने नमक छिड़का और पंजाब ने पट्टी भी छीन ली। लेकिन यहाँ लखनऊ की जिद ने हार नहीं मानी। गुजरात को ऐसी पटखनी दी कि उनके कैच भी लड़खड़ाने लगे। पर जैसे ही उम्मीद ने थोड़ी गर्दन उठाई, हैदराबाद से फिर से चपत पड़ी और वो मुस्कान जो थोड़ी देर पहले लौटी थी फिर से बुझ गई। अब तक 13 मैच खेल चुका है लखनऊ, जिनमें से 6 में जीत का स्वाद चखा और 7 में हार का घूंट पिया। कुल जमा 12 अंक और साथ में नेट रन रेट 3.73 जो इस टीम को किसी भी जोड़ घटाव वाले समीकरण से बाहर रखता है। आखिरी मुकाबला बाकी है बेंगलुरु के खिलाफ और यहाँ खेल अब लखनऊ की मंजिल का नहीं, दूसरों की मुश्किल का है। खुद की राह तो बंद हो चुकी है, लेकिन अब इरादा बस इतना है कि जो भी सामने आए उसकी रफ्तार में कांटा चुभाया जाए। बैंगलोर अगर यहां मात खा गया तो शायद उनके लिए भी क्वालिफायर का सेमीफाइनल खेलने के दरवाजे बंद हो जाएं। यानी लखनऊ अब मंजिल का मुसाफिर नहीं, दूसरों के रास्तों में मिट्टी डालने वाला राहगीर बन चुका है। अब न ट्रॉफी का सपना है न अंक का खेल, बस किसी की उड्डती पतंग को लुढ़कती डोर से खींच लेने का आखिरी इरादा बाकी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें में पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। पॉइंट्स टेबल की 7वीं सीढ़ी पर बैठी है कोलकाता नाइट राइडर्स, एक ऐसी टोली जो नाम में तो सवार थी पर इस बार की सवारी ऐसी रही जैसे किसी टूटी साइकिल से चढ़ाई चढ़ने निकले हों। कप्तानी की चाबी अजिंक्य रहाणे के हाथ आई, जिनका अंदाज देखकर पहले तो लगा कि टीम किसी बूढ़े दरवेश की तरह सोच समझकर चलेगी, लेकिन पहले 4 मुकाबलों में ऐसा खेला जैसे गेंद को देखने से ज्यादा सोचने में ही वक्त चला गया। बल्ला मानो जिंदगी का बोझ उठा रहा हो और फील्डिंग तो ऐसी कि गेंद पास आई और खिलाड़ी दूर हटे, जैसे कह रहे हों पहले तू जा, हम बाद में मिलते हैं। हार दर हार के बीच कोलकाता ऐसे भटका जैसे बिना दिशा वाला मुसाफिर, लेकिन फिर वक्त पलटा और इस टीम ने ऐसी पलटवार दिखाई कि राजस्थान को 2 बार ऐसे समेटा जैसे सर्दी में चटाई समेट ली जाती है। चेन्नई को आराम से झुलाया और हैदराबाद को तो जैसे सांस लेने भी नहीं दी। कुछ पलों के लिए ये टीम वो बच्चा बन गई जिसने क्लास में अचानक सही जवाब देकर सबको चौंका दिया हो। पर खेल है और खेल में नखरे भी कम नहीं। उम्मीद की लौ जल ही रही थी कि लखनऊ, गुजरात और पंजाब ने मिलकर उस पर पानी डाल दिया। 2 मुकाबले ऐसे बह निकले कि कोई न जीता न हारा, बस खाली हाथ देखने लगे कि ये क्या हुआ। फिर दिल्ली और राजस्थान को हराकर थोड़ी राहत मिली, पर उसके बाद जो तगड़ी मार पड़ी चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद से, उससे टीम फिर वही पुराना गुमसुम बच्चा बन गई जो क्लास में खड़ा होकर जवाब देना भूल गया हो। गेंदबाजी की धार इतनी मरी कि बल्लेबाज खुद ही हार मानने को तैयार हो गए और फील्डिंग का हाल ऐसा जैसे गेंद को पकड़ने के बदले उसे उड़ा देने की कसम खा ली गई हो। अब तक के सफर में कोलकाता ने 14 मुकाबले खेले, 5 में जीती, 7 में हारी, 1 अधूरा छोड़ा और 1 बिना नतीजे के बह गया। नतीजा ये कि कुल जमा 12 अंक की थैली बनी, जिसमें प्लस 0.193 की झलक जरूर है, पर वो झलक ऐसी है जो दिल को तसल्ली तो दे सकती है, मंजिल नहीं। और सबसे भारी बात ये कि पिछले साल की चैंपियन इस बार प्लेऑफ की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि अब न कोई मैच बचा है
न कोई गणित, बस बचे हैं कुछ पलों के अफसोस और बाकी टीमों की टांग खींचने की आखिरी कोशिशें। अब कोलकाता वो किरदार बन चुका है जो कहानी में कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन जाते जाते सीन जरूर बिगाड़ सकता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर पेट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। पॉइंट्स टेबल के 7वें पायदान पर जमी है पेट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद, एक ऐसी टीम जिसने अपने सफर में कभी आसमान छूने की कोशिश की तो कभी जमीन से ऐसी टकराई कि मिट्टी भी शर्मा जाए। शुरुआत में जब कमिंस ने कप्तानी की कमान थामी तो मानो टीम की चाल में करिश्मा आ गया। राजस्थान को दबोच लिया, पंजाब को पटका और गेंदबाजी का ऐसा घेरा बना दिया कि सामने वाला बल्लेबाज खुद से ही सवाल करने लगा, अब कहां जाऊं। बल्ला भी ऐसे बोला कि हर रन खुद अपनी पीठ थपथपाता हुआ स्कोरबोर्ड पर चढ़ता गया। मगर फिर आया वो मोड़ जहां से टीम की किस्मत जैसे फिसलन वाली जमीन पर नंगे पांव चलने लगी। मुंबई से मिली एक हार ने जैसे पूरी लय की रीढ़ तोड़ दी। फिर तो दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर और गुजरात ने ऐसा निचोड़ा कि हैदराबाद का आत्मविश्वास भी चुपचाप कोने में बैठ गया। कभी कैच हाथ से ऐसे छूटा जैसे करेला तेल में गिर जाए, तो कभी रन भागते हुए खिलाड़ी ऐसे टकराए जैसे अंधेरे में दो चोर आपस में भिड़ जाएं। कमिंस के चेहरे पर हर गेंद के बाद वही सवाल झलकता, इतना सब करके भी क्यों नहीं हो रहा। चेन्नई को हराकर थोड़ा सुकून मिला, फिर दिल्ली की भी कमर तोड़ी, पर जब बारी आई राजस्थान से 2-2 हाथ करने की तो बारिश ने मैच को ऐसे चबाया जैसे कोई अधपका आम गिरते ही मिट्टी में मिल जाए। लेकिन इसके बाद हैदराबाद ने अपनी ताकत फिर से समेटी और राजस्थान, बैंगलोर, फिर कोलकाता को पटक कर ये जताया कि अभी दम बाकी है। मगर किस्मत की गठरी में जीत तो थी पर मौका नहीं, क्योंकि 14 में से 6 मुकाबले ही जीत पाए। 7 में हार का स्वाद चखा और एक मैच बिना नतीजे के बह गया, जिससे पॉइंट्स की पोटली में कुल 13 अंक ही आए और नेट रन रेट 0.737 की ऐसी खाई में जा गिरे कि अब ऊपर देखने पर भी रोशनी नहीं दिखती। यानी अब इस टीम के आगे न कोई चढ़ाई है, न कोई दरवाजा। प्ले-ऑफ का सपना अब धुएं की तरह उड़ चुका है। लेकिन हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जब ये खुद मंजिल से बाहर हो जाते हैं तब दूसरों के रास्तों में कांटे बिछाते हैं। अब खुद तो थाली में निवाला नहीं बचा, लेकिन जो सामने है उसकी थाली पलटने का हुनर अब भी कायम है। ये टीम अब तूफान नहीं, ठोकर बन चुकी है, जो न जीत सकती है न हार मानती है, बस दूसरों को चैन से खेलते नहीं देख सकती। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। 5वें पायदान पर बैठी दिल्ली कैपिटल्स की कहानी इस बार वैसी रही जैसे कोई साधा सुधा इंसान सुबह उठे, 2 रोटी खाकर हल संभाले और खेत की मिट्टी में ऐसा रम जाए कि काम बोलने लगे। आदमी नहीं, ना ढिंढोरा न तमाशा, बस खेल, और खेल में संजीदगी। कप्तानी की जिम्मेदारी जब अक्षर पटेल ने संभाली तब लगा कि शायद ये टीम बात कम करेगी और बल्ला ज्यादा चलाएगी, एंड यही हुआ भी। शुरुआत में मुंबई से एक ऐसा झटका लगा जैसे बारिश में पांव फिसल जाए, लेकिन उसके बाद दिल्ली ने हर कदम सोच समझकर ऐसा रखा जैसे कोई मोहरे नहीं, सीधे सोच पर खेल रहा हो। लखनऊ को ऐसी घुमा फिराकर मात दी कि उधर के कप्तान को भी समझ न आया कि हुआ क्या। हैदराबाद को इतनी सधी हुई चपेट में लिया कि वो संभलते संभलते ही हार गए, और पंजाब के सामने ऐसी दीवार बनी कि उनके बल्लेबाज रन की जगह पसीना बहाते नजर आए। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी खामोशी। जब बाकी टीमें जीत पर जश्न मना रही थीं, दिल्ली वाले बस अगली तैयारी में लगे रहते, जैसे कह रहे हों काम करते रहो, बाकी को बोलने दो। लेकिन खेल में शांति हमेशा सहारा नहीं देती। कोलकाता ने जरा सा धक्का दिया और टीम बहक गई। बैंगलोर ने तो जैसे सांसों की डोरी कस दी, और गुजरात ने वो दिया बुझा दिया जो रोशनी देने ही वाला था। बारिश ने भी अपना हिसाब दिखा दिया। हैदराबाद के साथ वाला मुकाबला बीच में ही बह गया, जैसे कोई उम्मीद अधूरी छूट गई हो। फिर भी दिल्ली ने हार नहीं मानी, राजस्थान को एक बार फिर पटक दिया, मुंबई को इस बार जवाबी झापड़ मारा, चेन्नई को भी चारों खाने चित किया, और लखनऊ के खिलाफ एक बार और ऐसा खेला कि उन्होंने भी मान लिया दिल्ली खामोश है पर कमजोर नहीं। पूरे 14 मुकाबलों में 7 जीत, 6 हार और एक अधूरा खेल, मतलब कुल 15 अंकों का गट्ठर अब इनके पास है। लेकिन नेट रन रेट -0.11 ने ऐसा किनारा काटा कि प्लेऑफ की नाव किनारे लगने से पहले ही उलट गई। दिल्ली अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां रास्ता है, मंजिल नहीं, और बाकी टीमें जिस चाल से भाग रही हैं उसमें दिल्ली की ये मेहनत अब बस तालियों तक ही सीमित रह जाएगी। आगे का रास्ता अब बंद है, समीकरण सब खत्म, और दिल्ली की झोली में सिर्फ संतोष है, वो भी ऐसा शांत कि कोई कहे तो बस मुस्कुरा दे, चलो
खेत में मेहनत की थी, बीज बोए थे, फसल इस बार नहीं आई, पर हाथ खाली नहीं है, सबक ले लिया है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। मुंबई इंडियंस की इस बार की कहानी वैसी रही जैसे कोई पुराना खिलाड़ी लंबी नींद से जागे, आंखें मले, फिर धीरे से उठे, हड्डियां चटकाए और बोले, अब बहुत हो गया आराम, अब चलो मैदान की धूल से बात करें। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में शुरुआत तो ऐसी रही जैसे सूरज उगने में देर हो रही हो। पहले 5 में 4 मात और हर चेहरा जैसे पूछ रहा हो, भाई तुम वही हो ना जिसने कभी सबको झुका दिया था। लेकिन फिर जैसे किसी ने इस टोली को आईना दिखा दिया और इन्होंने उसमें खुद को पहचान लिया। उसके बाद जो हुआ वो कमाल नहीं, हिसाब था। हर मैच में एक नई धार, एक नई पुकार। सूर्य कुमार यादव की वापसी ने टीम में जैसे कोई छिपी चिंगारी को हवा दे दी और उनका बल्ला वैसे बोला जैसे किसी ने चुपचाप सबक पढ़ा दिया हो। रोहित शर्मा हर पारी में ऐसे टिके जैसे पेड़ की छांव हो, बिना आवाज के असर कर देने वाला। और खुद हार्दिक, वो तो ऐसे कप्तान बन गए जैसे किसी ने पुराने हार्दिक को नया रंग चढ़ा दिया हो, गंभीर, स्थिर और पूरी टीम के साथ गूंथे हुए। बुमराह ने गेंद से ऐसा शिकंजा कसा कि बल्लेबाजों को लगता रहा जैसे हर गेंद पर सांस रुक रही हो। न चेतावनी, न मोहलत, सीधा वार। दिल्ली को रोका, बैंगलोर को जगने से पहले ही सुलाया, राजस्थान को पसीने में नहलाया, लखनऊ को ऐसे उड़ाया कि वो खुद को मैदान में खोजते रह गए। चेन्नई ने पलटने की कोशिश की, हैदराबाद ने अड़ने की, बट मुंबई ने दोनों को अपने ही खेल में उलझा दिया। अब 13 मैच खेलकर ये टोली 8 जीत के साथ 16 अंकों की गठरी संभाले उस जगह बैठी है जिसे चौथा पायदान कहते हैं, और उनका नेट रन रेट +1.292 इतना नुकीला है कि बाकी टीमें नजरों से बचाने लगी हैं। अब सिर्फ एक मैच पंजाब से बचा है, लेकिन असली घात वहीं छिपा है। अगर वहां भी बाजी मार ली तो ये टीम सीधे ऊपरी पायदान पर झंडा गाड़ सकती है। प्लेऑफ की दहलीज पार कर चुकी है ये टोली, पर अब नजरें ऊंचाई पर हैं और तेवर ऐसे कि अब हर खेल में मकसद साफ है। अब जो भी सामने आए उसे दिखाओ कि पुराना मुंबई अब सोया नहीं, जाग चुका है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नाम सुनते ही जो बात सबसे पहले दिमाग में आती है वो ये कि ये टीम जब खेलती है तो मैदान पर कोई मुकाबला नहीं, मानो कोई पुरानी कसक की ताबीर उतरती है। इस बार रजत पाटीदार की कप्तानी में इस टीम ने वो रंग दिखाया है जो अब तक इसकी कमीज पर नहीं था, सादा, शांत और पूरी तरह से फोकस में डूबा हुआ। शुरुआत में चेहरे ऐसे लगे जैसे कोई हिसाब लगाने बैठा हो, एक एक चाल सोच समझकर चले। लेकिन जैसे ही पहले मुकाबले में चेन्नई से टकराए तो बल्ले ने ऐसी बोली लगाई कि सामने वाले की चाल ही बिगड़ गई। हर मैच में इस टीम ने पुराने सवालों को नई इबारत से मिटाया, मुंबई को जैसे पुराने रजिस्टर से नाम काटकर नए कागज पर दस्तखत करवा लिए, राजस्थान और पंजाब को घेर कर दिखाया कि अब ये टीम पुराने नक्शे पर नहीं, अपनी बनाई हुई सड़क पर चल रही है। कोलकाता और हैदराबाद पर भी जब हमला बोला तो ऐसा लगा कि ये कोई हिसाब नहीं, पुराना सिलेबस खत्म कर रहे हैं। और हर जीत जैसे कोई बंद दरवाजा खोल रही थी जहां से सिर्फ आत्मविश्वास की रोशनी आ रही थी। पाटीदार की कप्तानी में ये टोली ना ऊंचा बोलती है, न दिखावा करती है, बस अपने खेल से जवाब देती है। जैसे कोई चुपचाप लड़ाई जीत जाए और सामने वाला समझ ही न पाए कि हारा कब। हाँ, हैदराबाद से हालिया मात थोड़ी सी चुभी जरूर, लेकिन वो चुभन इस टीम को नीचा नहीं और ऊंचा देखने की वजह दे गई। अब ये टीम 13 मुकाबलों में 8 जीत, एक बेनतीजा नतीजा लेकर कुल 17 अंकों पर तीसरे पायदान पर बैठी है, और उनका नेट रन रेट +0.255 भले ही चौंकाने वाला न हो, पर इतना जरूर है कि सामने वाली टीम को बताता है कि जीत अगर चाहिए तो रग रग से पसीना निचोड़ना पड़ेगा। अब सिर्फ एक आखिरी टक्कर बाकी है लखनऊ से। अगर वहां जीत मिल गई तो ये टीम सीधे ऊपरी पायदान की ओर कदम बढ़ा सकती है, लेकिन अगर चूक हुई तो सीधे पहले पड़ाव से बाहर जाने का खतरा भी सामने मुंह बाएं खड़ा है। यानी एक मुकाबला और बाकी है, लेकिन उस एक में ही इस टीम की पूरी मेहनत, किस्मत और भविष्य का गणित लिखा है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में इस बार किंग्स 11 पंजाब मैदान में ऐसे उतरी है जैसे कोई गहरी नींद से जागकर सीधे दर्पण के सामने खड़ा हो जाए और बोले, अब असली चेहरा यही है। ना ज्यादा हल्ला, न शोर शराबा, बस अपनी चाल में पूरी ठसक और हर गेंद पर ऐसा नियंत्रण जैसे कोई बिना बोले सब कुछ समझा दे। श्रेयस का चेहरा तो वैसे शांत ही रहता है, लेकिन उनके फैसले ऐसे बोलते हैं जैसे कोई पुरानी किताब
बिना खोले ही सब याद करवा दे। इस बार पंजाब ने गुजरात की उड़ान को ऐसे थामा जैसे कोई पतंग की डोर हवा में ही काट दे। लखनऊ को अपने ही गलती के धागे में उलझाकर सुलझने न दे और बैंगलोर जैसी तूफानी टोली को यूं थाम लिया जैसे किसी ने सारा पानी चुपचाप सोख लिया हो। चेन्नई, राजस्थान, हैदराबाद पर भी ऐसा शिकंजा कस दिया कि उनका आत्मविश्वास मैदान में नहीं डगआउट में पड़ा नजर आया और दिल्ली, कोलकाता तो जैसे पंजाब के सामने खड़े होने की हिम्मत ही खो बैठे। ये टीम हर मैच में ऐसे उतरी जैसे किसी ने अपने मन की बात मैदान पर लिख दी हो। न कोई शोर, न दिखावा, बस हर ओवर, हर रन और हर कैच से अपनी चुपचाप जीत का रास्ता बनाते चले गए। पूरे 13 मुकाबलों में इस टीम ने 8 बार ऐसा जादू चलाया कि विरोधी खुद अपनी चाल भूल जाएं। एक मैच बारिश से धुल गया और बाकियों में भी विरोधियों को पसीना छुड़ा दिया। अब इनके खाते में पूरे 17 अंक हैं और ये दूसरे पायदान पर ऐसे डटे हुए हैं जैसे किसी ने पहले ही बोल रखा हो कि ये जगह हमारी है। नेट रन रेट प्लस 0.327 है, जो साफ कहता है कि ये सिर्फ मुकाबले नहीं जीतते, सामने वाली टीम के आत्मविश्वास को भी हरा कर आते हैं। अब आखिरी मुकाबला मुंबई से बाकी है और अगर उसमें भी जीत हासिल हो गई तो ये टोली सीधी ऊंचाई की ओर कदम बढ़ा देगी। लेकिन अगर वहां फिसल गए तो सारा समीकरण बिगड़ जाएगा और सेमीफाइनल की दहलीज बस देखते रह जाएंगे। मतलब साफ है, अब हर गेंद पर भविष्य टिका है और हर फैसला इस टीम को या तो मंजिल देगा या फिर इंतजार। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 ही पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अगर इस पूरे टूर्नामेंट में कोई टीम है जो बिना कुछ बोले सबको चुप करा रही है तो वो है शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात की टोली। एकदम शांत लेकिन अंदर से इतनी सधी हुई कि सामने वाली टीम जब तक समझे तब तक हार उनके माथे पर साइन हो चुकी होती है। ये वो टीम है जो मैदान पर ऐसे उतरी जैसे किसी ने दस्ताने पहनकर काम शुरू किया हो। न मिट्टी उड़ाई, न धूल मचाई, बस सीधा काम पर लग गए। शुभमन गिल खुद कम बोलते हैं लेकिन उनके फैसले ऐसे गूंजते हैं जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदें। दिल्ली की उम्मीदों को उन्होंने यूं मसल दिया जैसे भीगे बिस्किट को चाय में गिरा दिया हो। मुंबई की अकड़ को दबा के रखा जैसे कोई बोझिल दरवाजा एक धक्का खाकर खुद झुक जाए। बैंगलोर की तेजी को ऐसा जकड़ा कि रन बनने से पहले ही सांस अटक जाए और चेन्नई की सालों की समझदारी को ऐसे धो डाला जैसे कोई पुराना चश्मा बारिश में भीग जाए। 14 मुकाबलों में 9 जीत, लेकिन वो जीत नहीं, विरोधियों की योजनाओं की अर्थी थी। 5 हार भी मिली मगर उन हारों में भी ऐसा तमाशा दिखा दिया कि सामने वाली टीम को खुद यकीन नहीं हुआ कि जीत तो मिल गई मगर कैसे। आखिरी मुकाबले में चेन्नई ने जरूर गुजरात को झटका दिया और उसी झटके ने इस टीम की सीधी चढ़ाई पर ब्रेक सा लगा दिया। अब के खाते में पूरे 18 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस 0.256, मतलब मैदान पर बल्ला बोले या गेंद असर इतना तेज कि विपक्षियों को हिसाब नहीं पछतावा करना पड़े। प्लेऑफ में तो ये पहले ही कदम रख चुके हैं मगर अब नंबर 1 की कुर्सी को बचाए रखने की असली चुनौती है, क्योंकि अब सब कुछ इस बात पर टिका है कि मुंबई और बैंगलोर अपने बचे मुकाबलों में क्या करतब दिखाते हैं। अगर दोनों टीमों ने जरा भी बहादुरी दिखाई तो गुजरात की ये ऊंची सीट अचानक तीसरे या चौथे पायदान में बदल सकती है। यानी अब ये टीम मैदान पर नहीं, परछाइयों में लड़ाई लड़ रही है, जहां जीत उनके पास है लेकिन मुकाम अभी भी थोड़ी दूर। तो दोस्तों, रविवार की शाम थी लेकिन क्रिकेट की दुनिया में सूरज कुछ देर तक और चमकता रहा, क्योंकि जैसे ही हैदराबाद और कोलकाता का मुकाबला खत्म हुआ, मैदान पर नहीं दिमाग में बवाल मच गया। अंक तालिका की वो सीधी सादी गिनती अब किसी टेढ़े मेढ़े पहाड़ की चढ़ाई लगने लगी और जो टीम अब तक चुपचाप किनारे बैठी थी उसने अचानक बीच बाजार में नंगा तीर चला दिया। जी हां, गुजरात टाइटंस। शुभमन गिल की सेना ने ऐसा चुपचाप डंक मारा कि बाकी टीमें उंगली नहीं सीधा सिर खुजाने लगीं। ये टीम शोर नहीं मचाती, सीधा खेल बिगाड़ती है और जब सामने वाला कुछ समझने की कोशिश करता है तब तक उनके पाले में जीत की घंटी बज चुकी होती है। अब देखिए ना, कोलकाता हो या चेन्नई, मुंबई हो या दिल्ली, सबको इस टीम ने उसी अंदाज में घेरा जैसे कोई बिन बताए दौलत लूट कर चला जाए। बैंगलोर की तो हालत ऐसी कर दी कि रन बनाना नहीं, सांस लेना भी भारी लगने लगा। राजस्थान पहले हवाई जहाज की रफ्तार में था लेकिन गुजरात ने ऐसी हवा खींची कि अब गाड़ी पंचर सी लगने लगी है। चेन्नई की समझदारी, मुंबई की अकड़ और दिल्ली का कॉन्फिडेंस, सबको इस टीम ने अपनी सधी हुई चालों में ऐसा फंसाया
जैसे कोई पुराना उधार चुपचाप वसूल कर ले। और अब कहानी ऐसी मुहाने पर आ चुकी है कि बाकी टीमें अपने अपने कैलकुलेटर लिए माथा पीट रही हैं, जबकि गुजरात आराम से टेढ़ी कमर पर हाथ रखकर खड़ी है, जैसे बोले तू कर ले हिसाब, हमने तो काम तमाम कर दिया। प्लेऑफ की गली में ये टीम पहले ही दाखिल हो चुकी है, लेकिन अब मामला सिर्फ पहुंचने का नहीं, ऊंचे सिंहासन पर बैठने का है। लेकिन खतरा यह है कि अगर मुंबई और बैंगलोर ने अपने बचे मैचों में थोड़ी भी उछल कूद दिखाई तो गुजरात की आरामदेही कुर्सी अचानक किसी नीचे वाली बेंच में बदल सकती है। और जो बाकी टीमें हैं उनका हाल ऐसा है जैसे बारिश में छाता छोड़ आए हों, सब भीग रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा कि पानी किस तरफ से आ रहा है। अब बचे हुए कुछ मुकाबलों में जो टीम सबसे कम बोलेगी और सबसे ज्यादा खेलेगी वही आगे बढ़ेगी, वरना बाकियों के हिस्से आएगी सिर्फ अफसोस की तालियां। तो अब आपकी बारी है, कमेंट में बताओ दिल किसके साथ है, कौन सी टीम लग रही है प्ले ऑन ऑफ के चार्ट में फिक्स, और कौन सी टीम बैठेगी इस बार सबसे नीचे वाली सीट पर। बताओ कौन करेगा कमाल और कौन बनेगा आईपीएल 2025 का असली बादशाह।